नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृष्णा विश्वास कृषि फार्म में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं ये जो मेरा गोभी का पौधा है, हमने 27 सितंबर को अपने खेत पे पौध का रोपण किया था किसान भाइयों। और ये जो वैरायटी है ये है क्लाउस कंपनी का रेमी। किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं हमारा जो गोभी का पौधा है ये ग्रोथ करना शुरू हो चुका है। किसान भाइयों हमने जो है छोटे जो फावड़ा होता है उसके माध्यम से किसान भाइयों हमने दोनों पार से लाइनिंग बनाए। लाइनिंग बनाने के बाद इसमें जो है हमने प्रति एकड़ 10 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरा पोटाश और 25 किलो का नवरत्ना का जो आता है किसान भाइयों जीप माइट, उसको डाले हैं। साथ में पॉलीसल्फेट 25 किलो का। ये सारे खाद का एक साथ मिश्रण बना करके किसान भाइयों अपने गोभी के फसल में ये जो लाइनिंग होता है किसान भाइयों, गोभी के पौधे के बीच जो साइड से जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग में डाल करके अच्छे से खाद को मिला करके किसान भाइयों, रासायनिक खाद जो भी है इसको एक साथ मिला करके जो है अपने खेत में डालने के बाद पौध का रोपण किए हैं किसान भाइयों। पौधा रोपण करने से पहले किसान भाइयों इसमें हमने जो हमारा खरपतवार नाशक होता है पेंडामेथिम करके आता है किसान भाइयों, जो कि बीएसएफ कंपनी का हमने एक एक्सट्रम एक्स्ट्रा के नाम से आता है, उसका यूज़ किया है। काफ़ी शानदार रिज़ल्ट है किसान भाइयों बीएसएफ कंपनी का। इसको अगर आप 70 से 75 ml अपने खेत में गोभी लगने से 3-4 घंटे पहले अगर आप छिड़काव करके गोभी का पौधा को अपने प्लॉट पे रोपण करते हैं किसान भाइयों, तो किसी भी प्रकार का कोई भी आपको खरपतवार देखने के लिए नहीं मिलेगा किसान भाइयों। अभी आप देख सकते हैं मेरा करीबन ये 4 एकड़ का प्लॉट है किसान भाइयों, जिसमें से 2 एकड़ का हमने रोपण करीबन 2 दिन में किए थे किसान भाइयों, और 27 और 28 तारीख को। और आज देख सकते हैं बारिश हुई है, जिस कारण से कल आधा लगा था किसान भाइयों, और जो है आज जो बचा है उसको आधा लगवा रहे हैं किसान भाइयों। और देख सकते हैं हमारे खेत में जो है किसान भाइयों ड्रिप के माध्यम से पहले नमी बनाया जा रहा है, उसके बाद जो है पौधा का रोपण किया जा रहा है। क्योंकि किसान भाइयों अभी करीबन काफ़ी तेज़ धूप है, और धूप में जो है पौधे किसी प्रकार का कोई तनाव में ना आए, इसलिए क्या है कि हमने पानी जो है अपने प्लॉट पे पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए हैं, उसके बाद जो है पौधे का रोपण कर रहे हैं किसान भाइयों 15 दिन में आपको ये जो पौधा है काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा किसान भाइयों। जो है हम लोग 3 से 4 दिन हो चुका है हमारा जो गोभी का पौधा लग करके किसान भाइयों। और इस समय पे सबसे ज़्यादा अगर किसी खाद का अगर इस पौधे को आवश्यकता है किसान भाइयों, वो है ह्यूमिक एसिड और 19-19। इसको हफ्ते में 2 बार देंगे किसान भाइयों। जैसे ही अगर आप अपने गोभी के फसल में इस अवस्था में अगर ह्यूमिक एसिड और 19-19 ट्रिपल 19 को आप ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से अपने गोभी के फसल में देते हैं, तो काफ़ी तेज़ी से जो है हमारे गोभी का जो पौधा होता है किसान भाइयों, इस अवस्था में इसका जड़ का विकास होना काफ़ी आवश्यक है किसान भाइयों। और इसके लिए जो है किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, ह्यूमिक एसिड जो पाउडर फॉर्म में आता है प्रति एकड़ 1 किलो, और 19-19 प्रति एकड़ 2 किलो, ये दोनों का एक साथ घोल बना करके ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से अगर आप अपने गोभी के फसल में इस अवस्था में देते हैं हफ्ते में कम से कम 2 दिन, तो जो है आपका पौधा 15 दिन में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और पहला निंदाई कुड़ाई जो है 15 दिन में हो जाएगा किसान भाइयों। और 20 दिन के आसपास जब ये पौधा हो जाएगा तो हम जो है इसमें मिट्टी चढ़ाने का काम कर लेंगे किसान भाइयों। मैं आपको बता दूं, इस समय पे अगर आप गोभी का खेती करते हैं तो जो है कीटों की जो समस्या है वो कुछ मात्रा में कम हो जाता है। क्योंकि किसान भाइयों आने वाला जो समय है वो जो है ठंड का है, और ठंड के समय में गोभी का जो खेती है वो अनुकूलित होता है। ठंड के मौसम में जो कीट का प्रकोप होता है वो कम होता है किसान भाइयों। इसीलिए आप भी इस समय पे गोभी का फसल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे जो हमारे इल्ली झिल्ली और अन्य कीट का प्रकोप बहुत ही गोभी के फसल में कम मात्रा में होता है किसान भाइयों। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो पौधा है मेरा वो कैसा है।
अभी आप देख सकते हैं जो पौधा हमारा एक समान है। ये जो पौधा है किसान भाइयों, हमने सरगुजा संभाग में जो करजी फार्म है वहाँ पे तैयार किए हैं। उसके बाद अपने खेत में जो है पौध का रोपण वहाँ से ला करके किए हैं किसान भाइयों। और अभी आप देख सकते हैं पौधा जो है बिल्कुल स्वस्थ है और ग्रोथ करना शुरू कर चुका है। करीबन किसान भाइयों मेरा 4 एकड़ में करीबन 85,000 पौधा लग रहा है किसान भाइयों। और प्रति पौधा जो है मेरे को ₹1.20 के हिसाब से मिला है किसान भाइयों। प्रति पौधा तैयार करके जो है हमको ₹1.20 के हिसाब से प्रति पौधा मिला है। और ये जो पौधा है किसान भाइयों, इसका उम्र लगभग 30 से 32 दिन का हो चुका है। क्योंकि इस समय पे अगर आप गोभी का पौधा अपना खेत पे लगाते हैं किसान भाइयों, तो जो है पौधा में डंपिंग ऑफ और सड़न गलन जड़ संबंधित जो भी बीमारी है वो कम होता है। क्योंकि इसका जो तना होता है किसान भाइयों 30 से 32 दिन में मजबूत हो जाता है और इसमें फंगस का जो प्रकोप होता है उसको झेलने की क्षमता बढ़ जाता है। इसीलिए किसान भाइयों आप भी जब भी अपना गोभी का पौधा अपने खेत पे लगाए तो आप ध्यान दें कि काफ़ी ज़्यादा पौधा जो है छोटा ना हो। क्योंकि छोटे अवस्था में जो हमारे गोभी का पौधा होता है वो काफ़ी नाजुक होता है किसान भाइयों। जैसे ही हमारा पौधा और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा उसके बाद हम जो है ह्यूमिक एसिड और 1261 का यूज़ करेंगे। हफ्ते में 2 बार इसको भी ऐसे करके किसान भाइयों बदल के अपने खेत में फास्फोरस और नाइट्रोजन का मात्रा संतुलित मात्रा में बनाए रखना है। क्योंकि आने वाला जो समय है वो बरसात का नहीं है, ठंड का है। इसीलिए गोभी में नाइट्रोजन और फास्फोरस का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है किसान भाइयों। और इसका जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन का बैलेंस बना के अगर अपने गोभी के फसल में हम रखते हैं तो हमारा जो पौधा का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा किसान भाइयों। और उस समय पे जो हमारा गोभी का कटिंग शुरू होगा लगभग वो दिसंबर महीने का होगा। और दिसंबर महीने में किसान भाइयों जो गोभी का जो रेट होगा लगभग किसान भाइयों 40 रुपये उस समय पे आपको मिलेगा। और 40 रुपये काफ़ी अच्छा रेट होता है किसान भाइयों ठंड के समय के गोभी के फसल के लिए। क्योंकि इस समय पे ना ही ज़्यादा फंगस का प्रकोप होता है ना ही कीटों का प्रकोप होता है किसान भाइयों। देख सकते हैं काफ़ी शानदार ग्रोथ शुरू हो चुका है किसान भाइयों। 15 दिन में बिल्कुल आपको पौधा खेत पे हरा भरा दिखने लगेगा किसान भाइयों। अभी आप देख सकते हैं ये जो पौधा है ये क्लाउस कंपनी का रेमी है और इसमें टैग लगा हुआ है। देख सकते हैं करजी फार्म और लॉट नंबर K4541 और गोभी है रेमी 26400। देख सकते हैं किसान भाइयों पौधा जो है शानदार ग्रोथ है और काफ़ी शानदार इसका जो है जड़ विकास आपको देखने के लिए मिलेगा किसान भाइयों। देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ेद रूट बना हुआ है किसान भाइयों। और आपको मैं बता दूं, आप जैसे ही इसको मिट्टी पे अपने पौधे को लगाएंगे गोभी का, क्योंकि इसमें कोकोपीट से हमारा जो पौधा है इसको पहले ही एनर्जी मिल रहा है। और जैसे ही ये मिट्टी पे लगेगा तो जो हमारे घर पे नॉर्मल पौधा तैयार करते हैं किसान भाइयों उससे भी तेज़ ये जो है ग्रोथ लेना शुरू हो जाएगा किसान भाइयों। आपको खर्चा तो इसमें शुरू में बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि पौधा जो है काफ़ी महंगा होता है। और घर पे अगर आप तैयार करते हैं तो जस्ट इसके आधा पैसे में ही पौधा तैयार हो जाता है। लेकिन घर का पौधा और नर्सरी का पौधे में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है किसान भाइयों। क्योंकि इसको जो है शुरू से ही कोकोपीट मिलेगा और घर पे जो हम तैयार करेंगे किसान भाइयों इसमें जो है इतना जड़ का विकास हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जो मिट्टी से इसको निकालेंगे तो इसका कुछ जड़ तो मिट्टी में ही टूट जाएगा किसान भाइयों। और जो है ये कोकोपीट और ट्रे में बना है जिस कारण से इसका एक भी पौधा का जो है जड़ जो है किसान भाइयों डैमेज नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। और इसको जैसे ही मिट्टी के संपर्क में आएगा तो काफ़ी तेज़ी से जो है ये ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। इसीलिए जो हमारे नॉर्मल पौधे होते हैं और
ये नर्सरी के पौधे में जो है किसान भाइयों ये अंतर होता है। देख सकते हैं किसान भाइयों, मेरे हिसाब से 2-3 दिन हुआ है इस पौधे को अपने प्लॉट पे लगे हुए, और अब देख सकते हैं जो है पौधे का ग्रोथ शुरू हो चुका है। पौधा बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो पौधा आया हुआ है इसमें हरापन ज़्यादा है, और इसमें जो है किसान भाइयों अब देखने के लिए आपको मिलेगा इसमें हरापन, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन दिख रहा है, और ये जो है हल्का इसमें जो है हरापन ज़्यादा है। और इसको आप देख सकते हैं क्योंकि ये मिट्टी से जो भी हम इसमें पोषक तत्व डाले हैं, रासायनिक खाद डाले हैं, ये ग्रहण करना शुरू कर दिया है किसान भाइयों, मिट्टी से उठाना शुरू कर दिया है, जिस कारण से इस पौधे में और इस ट्रे के पौधे में अंतर है। ये भी जब मिट्टी में लग जाएगा किसान भाइयों तो ये भी बिल्कुल काला दिखने लगेगा, ग्रीन, डार्क ग्रीन दिखने लगेगा। धन्यवाद किसान भाइयों। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।